Class 10th History, Chapter 4, The Age of Industrialization. Student, today's topic is Early Entrepreneurs of India. मीन्स अर्ली बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि कारोबारी जो इंडिया के रहे, जिन्होंने मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ खोली इंडिया में। शुरुआती इंडियन बिजनेसमैन ट्रेड ज़्यादा चाइना से करते थे आफ्टर द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेट 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया से अफीम चाइना भेजना शुरू कर दिया और चाइना से टी लेना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और चाइना के बीच जो ये ट्रेड हो रहा था उसमें ज़्यादातर काम इंडियन बिजनेसमैन कर रहे थे, मिडिल मैन का काम कर रहे थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना ट्रेड। इस ट्रेड में हिस्सेदारी की वजह से इंडियन ट्रेडर्स को बहुत मुनाफा हो, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उसी की तर्ज पर उसी पर बेस्ड उन्होंने इंडिया में ब्रिटेन की तर्ज पर ही मशीन बेस्ड इंडस्ट्री खोली। तो उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल रही बंगाल के जो बहुत अमीर ज़मींदार थे द्वारका नाथ टैगोर। उन्होंने 1830 से लेकर 1840 के बीच कलकत्ता में कई कंपनियां खोली। फिर बॉम्बे में जो पारसी मज़हब के अमीर ट्रेडर थे जैसे दीन शाह पटीट, जमशेद जी, नुस्रीवान जी टाटा, इन्होंने बम्बई में कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोली। सेठ हुकुमचंद और जेडी बिरला ने कलकत्ता में जूट मिल्स और भी कई इंडस्ट्रीज़ खोली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इन बिजनेसमैन को इंडिया में इंडस्ट्री चलाने और ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह अपना कंट्रोल रखा था। वो ज़्यादातर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा देना चाहते थे। तो इसीलिए शुरुआत में जो ये अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी अपना बिजनेस खड़ा करने में। वेयर डिड द वर्कर्स कम? इन इंडस्ट्री जो नई मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ खोली इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो उनके लिए वर्कर्स कहाँ से आए, मज़दूर कहाँ से आए? इंडस्ट्रीज़ के आसपास के रीजन में रहने वाले लोग और गाँव के लोग जिनके पास कोई काम नहीं था, वो लोग इन फैक्ट्री में काम करने के लिए आए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ब्रिटेन काफ़ी एक ताकतवर पावरफुल कंट्री था, एक पावरफुल रूलर था। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वहाँ बिल्कुल चेंज हो गया, सारा सिनेरियो जो वर्ल्ड पावर था वो बिल्कुल चेंज हो गया और उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री में ज़बरदस्त चेंज और ग्रोथ आई। जंग के दौरान ब्रिटिश इंडस्ट्री जो अपना प्रोडक्ट्स बना रही वो जंग में इस्तेमाल होने के लिए बनाने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन का इंडिया का सपोर्ट बंद हो गया और उसकी जगह इंडियन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स बनने लगे और इसे एक्सपोर्ट भी करने लगे और इंडिया के अपने मार्केट में इसका इस्तेमाल होने लगा। इससे इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ स्टार्ट हुई, क्योंकि मैनचेस्टर इंपोर्ट्स जो इंडिया में आ रहे थे अब धीरे धीरे कम हो रहे थे। Suddenly Indian mills had a vast market to supply. उनको वास्ट मार्केट मिल गया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का और उनको डिमांड भी काफ़ी मिली। जैसे ही वॉर लंबी होती गई इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जंगी सामान बनाने का भी काम मिल गया, उनको डबल मुनाफा होने लगा। तो इसकी वजह से ओवर द ईयर्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें एक तरह का बूम आ गया, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया। थैंक यू।